एक चीज़ तो मेरी ये है कि क्षेत्र के विकास की बात है। चूँकि कैलाश जी हम 10 साल विधानसभा में साथ रहे और 10 साल हमने आमने सामने चुनाव भी लड़ा, पर मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, चुनाव हमने साथ ज़रूर लड़ा। 20 दिन पहले ही पार्टी छोड़ गया, बाद में सत्ता जाने के बाद, और अभी 20 दिन पहले आया, उसको टिकट दे दिया। तो किस मानदंडों से दे दिया? वो कह रहे हैं कि राम मंदिर का निमंत्रण ठुकरा के कांग्रेस ने गलती व्यक्तिगत रूप से ये तो कोई भी व्यक्ति, हम व्यक्तिगत रूप से अगर कोई पत्रिका आती है तो हम उसको ये थोड़ी कहते हैं मुंह पे हम नहीं आएंगे, या प्रेस में ऐसा बोलेंगे कि हम तेरे यहाँ शादी में नहीं आएंगे, ये तो नहीं होता। अरे भाई, नहीं जाना था तो नहीं जाना था, पर आपको सार्वजनिक रूप से इस प्रकार की बातें करना ये कोई अच्छी बात नहीं है। आप देखिए कि जो अध्यक्ष बने हैं, जब मैं लोकसभा लड़ा तो इनके हेलीकॉप्टर के बिल निकाल लो, और ये कितने दिन उस समय हेलीकॉप्टर में घूमे। ये एमएलए था उस समय, क्योंकि उनकी मन था उनकी वाइफ को लड़ाने का, भाभी जी को लड़ाने की इच्छा थी, और मेरा टिकट मेरे को मिल गया था। तो ये सब कारण है। आप समझ सकते हो कि अंतर सिंह जी ने तो कोई कांग्रेस में थोड़ी थे, अंतर सिंह तो बाहर थे। एमपी कांग्रेस को बड़ा झटका दिया है मालवा में बीजेपी ने, और दो कद्दावर नेता जो मालवा क्षेत्र की राजनीति में बड़ा नाम है, पंकज संघवी जी और अंतर सिंह दरबार जी आज बीजेपी में शामिल हो गए हैं। मेरे साथ दोनों नेता मौजूद हैं, और क्या कारण है इनके भाजपा में आने के पीछे, उनसे बातचीत करते हैं। दरबार, क्या कारण रहा आपको बीजेपी में शामिल होने के लिए, जो है क्यों आप बीजेपी में शामिल हुए? एक चीज़ तो मेरी ये है कि क्षेत्र के विकास की बात है। चूँकि कैलाश जी हम 10 साल विधानसभा में साथ रहे और 10 साल हमने आमने सामने चुनाव भी लड़ा, पर मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, चुनाव हमने साथ ज़रूर लड़ा। परंतु एक अच्छे लीडर है और साथ में काम करा है, उनसे बात हुई है कि महू का विकास जो अधूरा है उसे करना है, नर्मदा जी को लाना है। दूसरी चीज़, संगठन में उपेक्षा और टिकट की जिस प्रकार से आपके सामने ही हुई कि 47 के बाद पहली बार ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया जो फरवरी 2003 में 20 दिन पहले ही पार्टी छोड़ गया, बाद में सत्ता जाने के बाद, और अभी 20 दिन पहले आया, उसको टिकट दे दिया। तो किस मानदंडों से दे दिया? जबकि मेरा वहाँ वर्क था, आपके सामने मैं निर्दलीय 70,000 वोट लाया, और सामने वाले की जमानत जो, तो यही कारण है। और जो लोग बीजेपी में आ रहे हैं कांग्रेस की, वो कह रहे हैं कि राम मंदिर का निमंत्रण ठुकरा के कांग्रेस ने गलती व्यक्तिगत रूप से ये तो कोई भी व्यक्ति, हम व्यक्तिगत रूप से अगर कोई पत्रिका आती है तो हम उसको ये थोड़ी कहते हैं मुंह पे हम नहीं आएंगे, या प्रेस में ऐसा बोलेंगे कि हम तेरे यहाँ शादी में नहीं आएंगे, ये तो नहीं होता। अरे भाई, नहीं जाना था तो नहीं जाना था, पर आपको सार्वजनिक रूप से इस प्रकार की बातें करना ये कोई अच्छी बात नहीं है। इसका मतलब है कि दिशाहीन होते जा रहे हैं ये लोग। तब आप कांग्रेस छोड़ रहे हैं जब वहाँ से कांग्रेस का अध्यक्ष बन गया मालवा से? अध्यक्ष जो है वो हम जानते हैं कि क्या है। मैं बताऊं आपको कि संगठन में ये हालत है कि बूथ कमेटी का चुनाव नहीं हुआ, अध्यक्ष ऊपर से थोप दिए जाते हैं, तो फसल बूथ पे कौन काटेगा वोट की? जब वोट कमेटी ही की गठन नहीं है, अध्यक्ष कोई भी बन जाए, उससे क्या होता है? आप कह रहे थे अभी कि राहुल गांधी से ऊपर समझते हैं। नहीं, डेफिनेट रूप से वो व्यक्ति जो है वो उस प्रकार के जमीन पर नहीं है जो होना चाहिए एक अध्यक्ष को। पंकज जी, क्या कारण रहा आपका भाजपा में आने का? आप छात्र संघ में तो खैर भाजपा से जुड़ी संस्था से रहे हैं, लेकिन अब फिर वापस भाजपा में आए हैं। आप देखिए कि जो अध्यक्ष बने हैं, जब मैं लोकसभा लड़ा तो इनके हेलीकॉप्टर के बिल निकाल लो, और ये कितने दिन उस समय हेलीकॉप्टर में घूमे। ये एमएलए था उस समय, मेरा काम ना करते हुए ये हेलीकॉप्टर में घूमता रहा, और चुनाव के 2 दिन पहले आके बोलता कि मैं कर दूंगा, सब कर दूंगा, और हज़ारों मतों से इसके यहाँ से मैं हारा। एक लोकसभा लड़ने वाला इतने गांव नहीं जा सकता है जितने गांव होते हैं, उसको अपने लोकल एमएलए के भरोसे रहना पड़ता है। और आप समझ सकते हो कि कितना कुछ करते हैं पार्टी में, कितना क्या लेना देना होता है, सब होता है। और सब करने के बाद मुझसे कहे कि मैं इतने लगा दूंगा, तू चिंता मत कर, मैं इतने लगा दूंगा, और कुछ भी नहीं। और उस कॉन्स्टिट्यूंसी में हज़ारों मतों से हारा मैं, क्योंकि उनकी मन था उनकी वाइफ को लड़ाने का, भाभी जी को लड़ाने की इच्छा थी, और मेरा टिकट मेरे को मिल गया था। तो ये सब कारण है। आप समझ सकते हो कि अंतर सिंह जी ने तो कोई कांग्रेस में थोड़ी थे, अंतर सिंह तो बाहर थे। तो आप इनका मोह भंग होने का क्या प्रश्न है? आपने खुद ने निकाल दिया ना। हैं? हम 70,000 वोट लाए, कांग्रेस की हालत क्या रही वहाँ? तो हमको दोनों को कैलाश जी लाए, कैलाश जी ने हमसे बात की है, और हमारा भविष्य जो भी हो भाई देखेंगे हमारे, और हम सब साथ हैं। इंदौर से बचपन से लेकर आज तक हमारे पारिवारिक संबंध है, मित्रता है, वो बड़े भाई हैं। हमें कोई कमिटमेंट की कोई ज़रूरत नहीं आपस में एक दूसरे से। हमने कोई कमिटमेंट नहीं किया, आपको विश्वास दिलाते हैं ना, हमने कोई बात करी है। तो
जीतू पटवारी कल कह रहे थे कि जिन लोगों को डर है वो लोग जा रहे हैं छोड़ छोड़ के। काय का डर? काय का डर? किस चीज का डर ये तो बताए कि ना एक काला धोला निकाल दे पंकज संघवी और अंतर सिंह के खिलाफ। मेरा जन्म हुआ इंदौर में 60 में, मैं 63 साल की उम्र है मेरी, कि ना एक काला धोला आदमी निकाल दे मेरा। कैलाश जी से तो मैं 10 साल आमने सामने चुनाव लड़ा हूँ ना। अगर जो भी चीज़ होती तो डर रहता, तो जब कैलाश जी से मैं चुनाव लड़ा, मैं पिटीशन लड़ा उनके खिलाफ दिल्ली तक। कोई डर डरते नहीं हम किसी से, ख्याल रखना। अकेले को आओ शहर में, मेरे अकेला गाड़ी चलाता हूँ, ड्राइवर भी नहीं रहता है। 70 दिन में 6000 से अधिक नेता कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आए हैं। तो उसका अंदाज लगा लो ना। ऊपर वालों को नहीं दिख रहा है? ऊपर वालों को आईना दिखाओ कि 4 बार का राज्यसभा पार्टी अध्यक्ष वही छोड़ के चले गया। यार हम तो छोटे नेता हैं। सलूजा जी, कांग्रेस तो कह रही कि आप लोग डरा धमका के ले जा रहे हैं। देखिए, अंतर सिंह जी दरबार ने स्पष्ट करा कि मैं 2 बार कैलाश जी के सामने चुनाव लड़ा। यदि इनके नीचे कोई होता तो भाजपा की सरकार 18 वर्ष है, पंकज संघवी जी के नीचे कोई इस तरह का काम होता। अब दिग्विजय सिंह भी यही बात कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह जी के भाई लक्ष्मण सिंह जी भी तो चले गए थे। वो स्पष्ट करे कि कौन सा डर धम के, कौन सी सत्ता की लालच में और कौन सी भूख में वो गए थे, कौन से व्यापार धंधे करने गए थे। और जितने नेता गए, यदि किसी का भी कोई काला हो तो सामने लाओ ना। आपसे संभल नहीं रहा है प्रदेश, कांग्रेस संभल नहीं रही है। सबसे असफल अध्यक्ष साबित हुए। जब से आए लाइन लगी छोड़ने वालों की, रोज बैठक करते हो, दूसरे दिन सब छोड़ देते हैं। कोई आपको अध्यक्ष के रूप में स्वीकार नहीं कर रहा है। क्षेत्र में आपको हरा दिया है, जनता ने आपको विधायक का चुनाव हरा दिया है, पार्टी ने आपको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। समझ नहीं रहा हवाबाई नेता हो, और दोष नेताओं पे जो छोड़ के जा रहे हैं उन पे मर रहे। अपनी गलती, अपनी सच्चाई तो स्वीकारो कि कांग्रेस की स्थिति क्या है, कांग्रेस का विजन क्या है। भगवान राम का विरोध कर रही कांग्रेस, क्यों छोड़ के जा रहे हैं? क्या लोगों की भावना है? हर सनातनी, हर राम भक्त कांग्रेस छोड़ेगा जो राम मंदिर का निर्मंत्रण ठुकराएगा। ये सच्चाई आप समझ नहीं रहो, और जो छोड़ के जा रहे हैं उनको कोसना चालू कर रहे हो। तो सच्चाई समझना होगी जीतू पटवारी और कांग्रेस को। पार्टी लाइन के खिलाफ मैंने एक पेज के विज्ञापन लगाए हैं राम मंदिर वाले दिन शहर में 22 तारीख को, जिसमें मैंने माननीय मोदी जी का, अमित भाई शाह का, मुख्यमंत्री जी का, कैलाश जी का और मेरा फ़ोटो लगाया मैंने, और मेरे कार्यकारिणी के फ़ोटो लगाए, और मंदिर का फ़ोटो, और फुल पेज के विज्ञापन लगाए मैंने। कार्यालय पर जाकर संगठन मंत्री से पूछो, वो लिस्ट मांगो कि बूथ कमेटी का जो चुनाव हुआ है तो उसका BLA, उसका अधिकारी कौन था और किससे चुनाव हुआ, उसकी सीट वगैरह सब मांग के देखो चुनाव हुआ या नहीं हुआ। दरबार जैसे कद्दावर नेता, जिनका हक था, जिनको चुनाव लड़ना, जिनकी तैयारी थी, उनको टिकट दे दिया, और एक जो कुछ ही दिनों पूर्व शामिल हुए उनको टिकट दे दिया। क्या हालत हुई? जमानत जब्त हो गई। जीतू पटवारी जी ये तो देख लो, 70,000 वोट निर्दलीय में लाए। कितना जनाधार होगा? इनका जनाधार पता कर लें। जीतू पटवारी से ज़्यादा जनाधार वाले दोनों नेता खड़े, इस सच्चाई को स्वीकार लें। तो ये है अंतर सिंह दरबार और पंकज संघवी जो कह रहे हैं कि वो बीजेपी में शामिल इसलिए हुए हैं क्योंकि कांग्रेस में मान सम्मान नहीं रहा, और तमाम आरोप उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व पर लगाए हैं। कैमरा पर्सन रमेश के साथ विवेक पटिया, IBC 24 भोपाल।